हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट की, तो मैमल्स और बर्ड्स की तरह ह्यूमन हार्ट के भी 4 चैम्बर्स होते हैं। और वो चैम्बर्स कौन कौन से हैं? वो चैम्बर्स हैं राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो 2 अपर चैम्बर्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और जो 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं। और अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ये डबल पंप के तौर पे काम करता है। अब डबल पंप का क्या मतलब है? डबल पंप का मतलब है कि एट अ टाइम ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से रिसीव करता है और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो लंग की तरफ भेजता है ताकि वहां पे उसकी ऑक्सीजनेशन हो जाए। और एट द सेम टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट की तरफ आता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हार्ट की पंपिंग से बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ। तो इस तरह से हार्ट के अंदर एट द सेम टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है। अब अगर हम बात करें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे सेपरेट होते हैं, तो इनकी सेपरेशन के लिए एक वॉल होती है या पोर्शन होता है जिसको कहते हैं सेप्टा। तो सेप्टा का क्या काम है? सेप्टा का काम है सेपरेट करना, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना। तो अगर हम बात करें ब्लड सर्कुलेशन की कि हार्ट के अंदर ये कैसे सर्कुलेट करता है, तो हम इस डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि हार्ट के अंदर ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है और कैसे सेपरेटेड होता है एक दूसरे से। तो जैसे कि इस डायग्राम में 2 कलर्स दिखाए गए हैं और 2 पार्ट्स हैं इस तरह। तो जो ब्लू कलर है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है और जो रेड कलर है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्लियर है कि हार्ट के अंदर ब्लड एट अ टाइम ऑक्सीजनेटेड भी मौजूद होता है और डीऑक्सीजनेटेड भी मौजूद होता है और ये सेपरेटेड होता है अपने अपने मुख्तलिफ हिस्सों में। और इनको सेपरेट करने वाला पोर्शन कौन सा होता है? सेप्टा। अब अगर हम ब्लड के सर्कुलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट से देखें तो राइट आर्ट्रियम क्या करता है? राइट आर्ट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है सुपीरियर वीना कैवा और इंफीरियर वीना कैवा के हेल्प से। तो सुपीरियर वीना कैवा और इंफीरियर वीना कैवा लार्जेस्ट वेन्स हैं। तो बेसिकली वेन्स का क्या फंक्शन होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आना, सवाए पल्मोनरी वेन के, जो कि हार्ट की तरफ ही आती है लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसी तरह अगर हम बात करें आर्टरीज की, तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स द बॉडी, सवाए पल्मोनरी आर्टरी की जो कि हार्ट से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कैरी करती है टूवर्ड्स लंग्स। अब हम बात करते हैं राइट आर्ट्रियम की, तो सुपीरियर वीना कैवा अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा राइट आर्ट्रियम की तरफ और इंफीरियर वीना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि लेग्स वगैरह से। तो जब राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा तो राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, यानी कि ये सिकुड़ेगा और इसके कॉन्ट्रैक्शन या सिकुड़ने से क्या होगा, ब्लड एंटर होगा राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ। और अगर हम बात करें राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड फ्लो को कौन मेंटेन करता है या कौन बैलेंस करता है, तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक ओपनिंग मौजूद होती है जिसको गार्ड करता है ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व का मतलब है ऐसा वेल्व जिसमें 3 फ्लैप्स मौजूद होते हैं। फ्लैप्स का क्या मतलब है? फ्लैप्स ऐसे ही ओवरलैपिंग होती हैं जो कि एक तरफ से अटैच होती हैं और दूसरी तरफ से फ्री होती हैं ताकि वो इस ओपनिंग के ऊपर कवरिंग कर सके। अब इस ट्राइकस्पिड वेल्व का फायदा क्या होता है कि जो खून होता है, जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वो राइट वेंट्रिकल की तरफ एंटर होता है तो ट्राइकस्पिड वेल्व उसको दोबारा बैकवर्ड फ्लो से रोकते हैं ताकि वो दोबारा राइट आर्ट्रियम में एंटर ना हो। तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करेगा टूवर्ड्स पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मूव करेगा लंग्स की तरफ, यानी कि ये ब्लड अब जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स की तरफ।
और अगर हम बात करें पल्मोनरी वेल्व, जिसको पल्मोनरी सेमीलूनर वेल्व भी कहते हैं, तो इसका क्या फंक्शन है पल्मोनरी सेमीलूनर वेल्व का, कि ये बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, यानी कि ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से दोबारा बैकवर्ड राइट वेंट्रिकल की तरफ मूव ना कर जाए। तो ये वेल्व क्या करेगा, ये ब्लड की बैक फ्लो को रोकेगा और उसको मूव करेगा टुवर्ड्स पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए। अब ये ब्लड तो ऑक्सीजनेशन के लिए चला गया, लेकिन एट द सेम टाइम हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है फ्रॉम लंग्स, और किसकी मदद से एंटर होता है, पल्मोनरी वेन्स की मदद से। तो पल्मोनरी वेन्स दोनों लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी हार्ट की तरफ, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होगा लेफ्ट आर्टरियम में, और लेफ्ट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो अगर हम बात करें लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान ओपनिंग की, तो इसको गार्ड करता है बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड वेल्व का मतलब है कि ऐसा वेल्व जिसमें दो फ्लैप्स मौजूद होते हैं। अब बाइकस्पिड वेल्व क्या करेगा, ये बैकवर्ड फ्लो को रोकेगा, यानी कि ये ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ तो एंटर करेगा, लेकिन ये लेफ्ट वेंट्रिकल से रोकेगा ब्लड को कि वो दोबारा लेफ्ट आर्टरियम में एंटर ना हो जाए। अब एक दफा जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, तो यहाँ से ये मूव करेगा टूवर्ड्स एओर्टा। अब एओर्टा क्या है, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है, और इसका फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ लेके जाएगी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान एक और वेल्व मौजूद होता है जिसको एओर्टिक वेल्व या एओर्टिक सेमीलूनर वेल्व भी कहते हैं। तो एओर्टिक सेमीलूनर वेल्व का क्या फंक्शन है कि ये भी बैकवर्ड फ्लो को रोकती है, यानी कि ये एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड फ्लो को रोकती है कि वो दोबारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ना एंटर हो जाए। तो ये क्या करती है, ये मदद देती है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ मूव हो और एओर्टा से बैकवर्ड फ्लो ना कर जाए। तो इस तरह से ब्लड मूव करता है या सर्कुलेट करता है हार्ट के अंदर, और एट द सेम टाइम हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो कर रहा होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो कर रहा होता है। और ये सारे जो ब्लड होते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेटेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड हार्ट के बारे में।